हूँ। अध्यक्ष महाराज ये बात कह रही है सही है, मुझे भी बड़ा इसका जवाब देते समय गिल्टी कॉन्शियस महसूस हो रहा है। देश में मुंबई टू गोवा और ये जो सीधी सिंगरौली, इसके ऊपर किताब लिखी जा सकती है। वह पैसा कहाँ जाता है किसी को नहीं पता है, उसका हिसाब अगर ले लीजिए तो आपसे बुरा कोई है नहीं, और आप उसका विरोध करिए तो वह सीधे आपका जो भी लिफ्टिंग का कोयला है उसको रोकने की धमकी देते हैं। तो आपको बता दें, सड़क सुरक्षा निधि बनाई गई यहाँ और भरपूर वसूली हो रही है उसके नाम पे। सड़कों का यही हाल है कि सड़क पे एक्सीडेंट होते थे, सरकार अपने तरफ से 1 रुपये भी किसी भी जो है एक्सीडेंट होने वाले के परिवार को नहीं देती थी और ना आज भी देती है। तो फिर एक सड़क सुरक्षा निधि बनाई गई, उस निधि के माध्यम से 2 रुपये 3 रुपये टन वसूला गया और मात्र 100 किलोमीटर का 14 साल हो गए, मेरे ख्याल से 10 साल उनके मंत्रिमंडल को हो गए और 10 सालों में इस सड़क पर आके उनकी सारी नियम कानून खत्म हो जाते हैं, उनका सारा चैलेंज खत्म हो जाता है। तो आखिर इस चीज को तो कहीं ना कहीं उनको भी खोजना चाहिए, दिल्ली से टीम भेजनी चाहिए कि आखिर पे चलते हैं, हमारी गाड़ियों का मेंटेनेंस बढ़ गया है और वो बढ़ता ही जा रहा है। हम कोई भी मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं और बदले में किसी भी तरह की कोई राहत नहीं है। हम भ्रष्टाचार से पूरी तरह से पीड़ित हैं, हर तरफ से भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पे इस जिले का चल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम सुनील है और आप पोलखोल पोस्ट देख रहे हैं। जैसा कि आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में एक ज़िला है जिसको सिंगरौली बोला जाता है और सिंगरौली से ही अगर देखा जाए तो जितना रेवेन्यू निकलता है और हर जगह उस पैसे का जो CSR का फंड होता है उससे जो है पूरा विकास होता है मध्य प्रदेश में। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आपको बता दें कि 100 किलोमीटर का एरिया है सीधी और सिंगरौली, इस बीच में आपको रोड कहीं भी नज़र नहीं आएगा, ख़ास तौर से NH का। बीच में अभी लगभग रोड बने हैं। मुद्दा बहुत है, बरसात भी आ गया है, कहीं फिर आपको 2-4 दिन 5 दिन के अंदर में धान बोने का जो सिलसिला है चालू ना हो जाए रोड पे। हमेशा जो है विपक्ष जो है रोड को लेकर हमेशा सक्रिय रहा है, रोड, बिजली और पानी को लेकर। तो आइए सीधे हम जुड़ेंगे राजेश सिंह जी के साथ में, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये 14 सालों में रोड बनकर तैयार क्यों नहीं हुआ, पूरा मामला क्या है इसमें। और आप बता दें कई बार जो है इसको लेकर धरना, ज्ञापन और बहुत सारे आंदोलन किए गए हैं रोड को, लेकिन आज भी रोड की स्थिति जस की तस है। क्या बोलना चाहेंगे, पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजेश सिंह है, मैं जिला परिवहन प्रकोष्ठ कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। आपको बता दूँ 17-18 साल पहले सरकार बदली और बड़ी उमंग थी जनता में कि सरकार बदली है, बिजली, सड़क, पानी की समस्या को लेकर लोग उग्र थे, सड़कों पर थे और सरकार का परिवर्तन हुआ। लेकिन आज 18-20 साल के बाद भी जिस स्थिति में 20 साल 25 साल पहले यह जिला था, जिला भी बना, उसके बावजूद स्थिति अभी जस की तस है। इस जिले को क्या मिला? जिला बना, बदले में इस जिले को रेवेन्यू का और भार मिला। यहाँ की जनता को प्रदूषण मिल रहा है, यहाँ की जनता शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जूझ रही है। आज अभी 1 हफ्ते या 4-5 दिन पहले अखबारों में निकला भी था कि कलेक्टर साहब के यहाँ जनता दरबार लगा था, उसमें एक भी सुनवाई नहीं की गई। यह दुर्भाग्य है इस जनता का। इस जिले में कौन नेता है, कौन विधायक है, कौन सांसद है, यह आम जनता नहीं जान पाती है। नाम सुनती है, बड़े बड़े पोस्टर देखती है, लोगों को विधायक और सांसद बनते देखती है, लेकिन विधायक और सांसद का मूलभूत कार्य क्या है न यह उन लोगों को पता है, न ही यहाँ की जनता को पता है। आपको बता दें 20 वर्षों में जितने भी विधायक और सांसद भारतीय जनता पार्टी के बने, आप अगर उनसे जिस तरह मैं कह रहा हूं और जिस तरह आप हमसे सवाल कर रहे हैं, सिर्फ एक सवाल पूछ लीजिए हर सांसद और हर विधायक से कि आप अपने निधि से कोई 5 कार्य बता दीजिए जो इस जिले की जनता में आपके कार्यों से परिवर्तन आया हो। वह शायद 1-2 कार्य भी नहीं गिनवा पाएंगे। जो आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें शहरों की बैठन में दिखती है, वह कहीं ना कहीं व्यापारियों की देन है। जिला बना, व्यापारियों ने अपनी ज़मीनें बेची, अपने कारोबार को बढ़ाया,
ज़मीन वहाँ के काश्तकारों ने व्यापारियों को ज़मीन बेचा, व्यापारियों ने बाहर से आकर निवेश किया और आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखती हैं। एक अभूतपूर्व कार्य हुआ है यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का, और उसमें भी आप जब अंदर घुसेंगे तो दुनिया भर के भ्रष्टाचार दिखेंगे। अभी कॉलेज की बिल्डिंग तैयार नहीं है, रंग रोगन भी नहीं हुआ है, और वहाँ की भी सुनने में आया कि भर्तियाँ चालू हो गई। ट्रामा सेंटर में दिनों रात ड्रामा चलता रहता है, वही डॉक्टर जाके मेडिकल कॉलेज में भी ड्रामा करेंगे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा है रोड को लेकर। 14 साल हो गए हैं, रोड आज भी जस की तस पड़ी है। चाहे सिंगरौली हो, सिंगरौली में 100 किलोमीटर का एरिया है सीधी, उस बीच में रोड है, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। NH वही हाल सोनभद्र का है, अनपरा से लेकर हाथी नाला तक रोड कंप्लीट नहीं है और उस रोड को किलर रोड ही बोला जाता है। और आए दिन जो रेशियो जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि 1-2 एक्सीडेंट 3 एक्सीडेंट रोज के हैं, तो क्या बोलेंगे NH के रोड को लेकर? आपको बता दें, हम लोग विगत 14 सालों से हर वर्ष अनवरत, हर महीने कह लीजिए तो कुछ न कुछ रोड के मुद्दे को लेकर अपना विरोध ज्ञापित करते हैं, लेकिन उस विरोध का कोई भी लाभ जनता में दिख नहीं रहा है और थोड़ा जनता भी सहयोग नहीं करती है। हम लोगों को यह भी अफसोस होता है कि दर्द है लोगों को, लेकिन दर्द बताने के लिए कोई आगे भी नहीं आता है, और उनका भी अपनी जगह कहना सही है कि कोई दर्द सुनने वाला भी नहीं है। यह नेता विहीन जिला हो गया है। आपको बता दें, सिंगरौली जिला नेता विहीन है। इस जिले का कोई माई बाप नहीं है। यहाँ सिर्फ रुपए रेवेन्यू कमाकर और मध्य प्रदेश और दिल्ली के नेताओं की झोली में डाला जा रहा है और उनसे उनका विकास हो रहा है। लेकिन इस जिले का विकास आप अभी कुछ दिन पहले देखे थे कि नगर निगम में पानी आना पिछले 1 महीनों से बंद हो गया है। मोरवा उजड़ने वाला है, लेकिन अब बताइए, क्या कोई मरने वाला होता है तो उसे उसी हाल में छोड़ दिया जाता है? उसका केयर और ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है, चूँकि इस जिले में नेता ही नहीं है, तो जो गवर्नमेंट संस्थाओं को समझ में आता है, जो आला अधिकारियों को समझ में आता है वह करते हैं, नहीं समझ में आता है नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो रोड को लेकर हमेशा आप आवाज़ उठाते आए हैं। धरना प्रदर्शन हो, केक काटने का हो, जन्मदिन मनाने का, तो उसी रोड पे मना है, लेकिन रोड जस की तस है। कभी न कभी तो ऐसा तो होता ही होगा कि अधिकारियों से आपकी बात होती रही होगी, NH के अधिकारियों से। आपको बता दें, सड़क सुरक्षा निधि बनाई गई यहाँ और भरपूर वसूली हो रही है उसके नाम पे। सड़कों का यही हाल है कि सड़क पे एक्सीडेंट होते थे, सरकार अपने तरफ से 1 रुपये भी किसी भी जो है एक्सीडेंट होने वाले के परिवार को नहीं देती थी और ना आज भी देती है। तो फिर एक सड़क सुरक्षा निधि बनाई गई, उस निधि के माध्यम से 2 रुपये 3 रुपये टन वसूला गया। वह पैसा कहाँ जाता है किसी को नहीं पता है। उसका हिसाब अगर ले लीजिए तो आपसे बुरा कोई है नहीं, और आप उसका विरोध करिए तो वह सीधे आपका जो भी लिफ्टिंग का कोयला है उसको रोकने की धमकी देते हैं। तो यह जिला धमकी दे देकर अधिकारियों के धमकी का सामना कर रहा है। यहाँ की जनता सरल रूप से किसी भी अधिकारी या नेता से अपने राइट्स के बारे में सवाल जवाब नहीं कर सकती है। यह दुर्भाग्य है यहाँ का। आप पूरे भारत में देख लीजिए, हर जगह सड़कें बन रही हैं, लोग कहते हैं सड़कों का जाल बिछ गया है, लेकिन हम कहीं ना कहीं उस जाल से बहुत दूर हैं। हमारे लिए तो जीवन इतना कठिन हो गया है कि अब धीरे धीरे लोग यहाँ से पलायन होने लगे हैं। लोगों की उम्र कम होने लगी है। हम लोगों के घर में बुजुर्ग हैं, उनकी दवाओं में हमारे खर्चे बढ़ गए हैं। सड़कों पे चलते हैं, हमारी गाड़ियों का मेंटेनेंस बढ़ गया है और वो बढ़ता ही जा रहा है। हम कोई भी मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं और बदले में किसी भी तरह की कोई राहत नहीं है। हम भ्रष्टाचार से पूरी तरह से पीड़ित हैं। हर तरफ से भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पे इस जिले का चल रहा है। कहीं ना कहीं आपको हम बता दें कि इनका एक पोस्ट भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था, NH रोड को ही लेकर ही था। आपको बता दें, फोटो फ्रेम हुसा मोड़ में पुल बनाने के लिए डिवाइडर बड़े बड़े बनाए गए थे, आज भी खड़े होंगे, आप भी जाके देखेंगे वहाँ पर। वो इनका एक पोस्ट वायरल हुआ था सेल्फी फ़ोटो लेने के लिए, फ़ोटो पॉइंट, मतलब वो जो डिवाइडर थे फ़ोटो गाड़ियों को निकलने के लिए बनाए गए थे, लेकिन जस के तस खड़े हैं आज भी। शायद आपको याद होगा। एकदम बढ़िया से याद है। और आपको बता दूं, मेरी लगभग हर हफ्ते
NHI डिपार्टमेंट के MPRDC के मैनेजरों से, उनके कर्मचारियों से बात होती है, ठेकेदार से बात होती है, लेकिन दोनों के दोनों अपनी जगह पे विवश हैं। ठेकेदार विवश है कि हमारे पास पैसा नहीं है, मैं सड़क कैसे बनाऊं, और विभाग विवश है कि ठेकेदार भ्रष्टाचार करके हमसे एडवांस पैसा मांग रहा है। तो आखिर इस दोनों समस्या का निदान कैसे होगा जब तक ग्राउंड पर आकर आला अधिकारी उसका निराकरण नहीं करेंगे। और आप देखे थे कि इस सड़क का कहीं न कहीं मखौल उड़ाया गया था लोकसभा में माननीय गडकरी जी के जो है द्वारा, कि बताइए पूरे भारत में गडकरी जी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रोड बनाने के नाम पे जाने जाते हैं, और मात्र 100 किलोमीटर का 14 साल हो गए, मेरे ख्याल से 10 साल उनके मंत्रिमंडल को हो गए, और 10 सालों में इस सड़क पर आके उनकी सारी नियम कानून ख़त्म हो जाते हैं, उनका सारा चैलेंज ख़त्म हो जाता है। तो आखिर इस चीज़ को तो कहीं ना कहीं उनको भी खोजना चाहिए, दिल्ली से टीम भेजनी चाहिए कि आखिर समस्या क्या है। कोई अड़चन आम आदमी तो डाल नहीं रहा है, बिना किसी मुआवजा लिए पूरे मेन रोड को उजाड़ दिया गया। आज मेन रोड पिछले 8 सालों से उसी हाल में पड़ा हुआ है, और फिर अब दोबारा मेन रोड को कैसे सरवाइव किया जाए, इस पर कोई भी नेता, अभिमाननीय सांसद महोदय नए सांसद बने हैं, वो अपनी चाक चाबौद में पड़े होंगे, उनको सुध लेने की भी कहीं न कहीं फुर्सत नहीं मिलेगी पूरे 5 साल 10 साल। भूतपूर्व सांसद महोदया इतनी बार आई, लेकिन इन सड़कों पे उतर के कभी यहाँ के लोगों का हाल नहीं जानने की कोशिश की। आखिर इस सड़क के अगल बगल रहने वाले, इस शहर में रहने वाले लोगों ने भी उन्हें वोट किया होगा, और वोट मिलने के बाद जब आप पद पर जाते हैं तो आपकी जिम्मेवारी है कि जनता की बातों को सुने, लेकिन कहीं ना कहीं उससे लोग दूर भाग रहे हैं। कहीं ना कहीं हम आपको बता दें कि पूर्व में जब रीति पाठक सांसद थी तो उनके द्वारा रोड को लेकर संसद भवन में कहा गया था, तो उसमें नितिन गडकरी जी ने खड़े होकर बोला था कि इस रोड पर एक किताब लिखी जा सकती है। हम उनका वर्जन भी आपको सुनाएंगे। अध्यक्ष महाराज ये बात कह रही है सही है, मुझे भी बड़ा इसका जवाब देते समय गिल्टी कॉन्शियस महसूस हो रहा है। देश में मुंबई टू गोवा और ये जो सीधी सिंगरौली, इसके ऊपर किताब लिखी जा सकती है अध्यक्ष महाराज। पहले एक आया था जब BOT में अटका था तो कोल इंडिया से पैसे मांगकर कुछ रोड को करने की बात आई, फिर वो कोल इंडिया के प्रस्ताव आए। सर ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसके अलावा मेरे पास कोई जवाब नहीं। पहली पार्टी फेल हो गई, वो NCLT में चली गई, उसको टर्मिनेट किया तो कोर्ट में गई, कोर्ट स्टे दिया तो अवार्ड नहीं हो पाए, फिर अवार्ड किया तो दूसरी पार्टी आई, वो भी अच्छी नहीं निकली। अब प्रोसीजर ये है कि कानून के हिसाब से अगर वो काम भी नहीं करता तो भी उसको नोटिस देना पड़ता है, उसको टाइम देना पड़ता है, फिर वो कोर्ट में जाता है, फिर आर्बिट्रेशन, काउंसिलेशन। अब ये प्रोसीजर है और उसको किए बिना कुछ कर नहीं पाते। पर सच्चाई ये है, जो मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ, कि बहुत तकलीफ इनको होती है। WCL की माइन है, वहाँ ट्रक, हेवी ट्रक जाते हैं, पोल्यूशन होता है। और कंक्रीट रोड बनाने के बारे में भी उनको कहा था। अब वो कॉन्ट्रैक्टर से कल मैंने बात की है और मुझे लगता है कि उसको अभी 33 करोड़ रुपए देंगे, उससे उसका वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और आप इतने दिन आपने हिम्मत से इसका मुकाबला किया, दिसंबर ये 99% अब रोड पूरा हो जाएगा। पहले तो ये रोड की स्थितियां हैं और जस की तस हैं। 14 साल हो गए हैं। श्री राम भी अपने वनवास काटकर 14 साल के बाद जो है अपने घर को गए थे, लेकिन रोड आज भी वैसे है। आपको हर जगह जो है गड्ढे, कीचड़, इसमें बरसात आ गया, कीचड़, गड्ढे और धूल, डस्ट, मतलब बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको हम पूरी वीडियो में इस बार दिखाएंगे कि मतलब क्या स्थिति है रोड की। अभी कुछ दिन पहले इसी रोड के कारण एक महिला की मौत हो गई थी, जो महिला गर्भवती थी। तो ये हाल है रोड का। कुछ और बोलना चाहेंगे रोड को लेकर? अब आप समझ लीजिए कि लोकसभा जैसे मंदिर में अगर इस जिले का माखौल उड़ाया गया तो यह दुर्भाग्य तो है हमारा, और उसके बावजूद आला अफसर उस पर कुछ भी टिप्पणी नहीं किए कि इस सड़क पर किताब लिखनी चाहिए। तो मैं उस समय भी वर्जन आपको दिया था कि माननीय हम भी चाहेंगे कि उस किताब को आप लिखें और उसका विमोचन इसी सड़क पर आकर करें, हम आपका पूरा स्वागत करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, बड़ा दुर्भाग्य है। हम लोग सिंगरौली के वासी हैं, पूरे भारत को हम 38% बिजली यहाँ से देते हैं, 32-34% कोयला यहाँ से देते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी ज़िंदगी
बद से बदतर हो गई है। मैं यही आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अब भी समय है, सुध ले लेना चाहिए नेताओं को। मुद्दा यह नहीं है कि सड़क नहीं बन रही है, मुद्दा यह है कि यह सड़क नहीं बन रही है तो नेता क्या कर रहे हैं, वो कैसे नज़रें मिलाकर जनता के बीच अपनी वाहवाही लूटते हैं, कैसे अपने कॉलर को टाइट करके जनता के बीच जाते हैं। उनको तो शर्म आनी चाहिए। खुद अपने शीशे में अपने सामने खड़े होकर अपने आप को बताएं कि उन लोगों के द्वारा सिंगरौली के हित में क्या किया जाता है। वह सिर्फ अपने हित की बात करते हैं। यह दुर्भाग्य है यहाँ की जनता का, और जनता को भी सुध लेना पड़ेगा कि ऐसे नेताओं को कम से कम जब चुनाव होता है तो अपने विचार से चुने कि जो नेता आपके लिए जूझ सके, आपके लिए लड़ सके, आपके लिए कार्य कर सके, ऐसे ही नेताओं को चुना जाए तो कुछ भला हो सकता है क्षेत्र का। बात सही है। पूरे मध्य प्रदेश में एनएच बनकर तैयार है, चाहे वो एमपीआरडीसी हो चाहे एनएच हो, बनकर तैयार है। लेकिन ये ऐसा ज़िला है सिंगरौली ज़िला कि रोड के लिए आज भी तरस रहे हैं। चाहे आप बरगमा से सिंगरौली आइए या देवसर से सिंगरौली आइए। आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट रोड में जो है इसमें इन दिनों सरई और खुटार परसोना रोड में हो रहे हैं। रोड ही नहीं है, जबकि बड़े बड़े प्लांट और बड़े बड़े खदान माइंस वहाँ पे लगे हुए हैं, रोड नहीं है। तो रोड को लेकर हमेशा सवाल खड़ा होता रहेगा। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि चोर के दाढ़ी में तिनका, मतलब रोड नहीं है, इस सवाल है सबसे बड़ा। पूरे मध्य प्रदेश में रोड है। आपको हम वीडियो में दिखाएंगे बार बार कि आप वीडियो में देखिए कि जो रोड है सीधी से आगे जितने भी ज़िले पड़ेंगे सब जगह रोड है। सारे जो है नेशनल हाईवे एमपीआरडीसी जो है शहर से बाहर कटकर अच्छे दुरुस्त रोड बन गए हैं, लेकिन सिंगरौली ज़िला आज भी इससे पिछड़ा है। हालांकि हम फिर रोड को लेकर जुड़ेंगे और फिर इनका जन्मदिन आएगा तो फिर केक कटेंगे, लेकिन रोड पे ही कटता है, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन रोड को लेकर हमेशा से सिंगरौली जो है चर्चाओं में रहा है। तो बने रहें इस तरह की लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए पोल खोल पोस्ट के साथ। धन्यवाद।